नमस्ते ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। अभी जो अपन ने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें अपन डेली 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं टॉपिक वाइज। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस का उनको अपन देखेंगे, जो कि आरपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिनमें आपके मॉलबाई के क्वेश्चन है लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, तो उनको अपन अभी इसमें देखेंगे। तो अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आरआरएनए सिंथेसाइज इन। जो आरआरएनए है वो बनता किसमें? तो आरआरएनए तीन टाइप के हैं आपका। एक तो हो गया एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीन टाइप के हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो आरआरएनए है वो बनता है आपका न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का पार्ट है अंदर, सब सेगमेंट है न्यूक्लियस, उसके अंदर आपका आरआरएनए का सिंथेसाइज होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, कि इनमें से कौन सा है जो ट्रांसलेशन के अंदर शामिल होता है। ट्रांसलेशन का मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाना, आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए की इसमें जरूरत होगी नहीं, क्योंकि डीएनए आपका काम आएगा ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनाने के लिए। एमआरएनए की यहाँ पे नीड है बट डीएनए की नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एमआरएनए और टीआरएनए ये दोनों नीड है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन। ओपेरॉन पढ़ते हैं अपन, लेक ओपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है। तो इसमें पूछा इंड्यूसर कौन है। इंड्यूसर का मतलब ओपेरॉन को रन करने के लिए या उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है वो रिक्वायर है। लेक ओपेरॉन में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज यहाँ पे काम करता है इंड्यूसर का। अगर उसके अंदर लैक्टोज होगा तभी वो लेक ओपेरॉन चल पाएगा। अगर गैलेक्टोज होगा तो उस कंडीशन में जो आपका लेक ओपेरॉन है वो हो जाएगा इनहिबिट। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा सिस्टम में तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लेक ओपेरॉन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और वो जो रिक्वायर्ड जीन है, प्रोटीन है, वो बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ की बात करें, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स इन ए डिफाइंड ऑर्डर इन ए ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जैसे आपका ये आरएनए बन गया, जैसे कोई आपका आरएनए बना, इसके अंदर जो इनके पार्ट है बीच बीच में यहाँ पे इंट्रॉन होंगे और बीच बीच में एक्सॉन होंगे। तो जो इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस है, इंट्रॉन का यहाँ से क्या होगा, डिलीशन होगा, और एक्सॉन आपस में क्या होंगे, बाइंड होंगे। एक्सॉन से आपस में बाइंड होगा और बीच में से इंट्रॉन उसको हटाया जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। एमआरएनए बनने के बाद में जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या करते हैं, इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को बाइंड अप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये आपका डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना, ये कंडीशन हो गया आपकी रेप्लिकेशन। और डीएनए से आपका आरएनए बना, ये कंडीशन होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 की बात करें, वेस्टर्न ब्लोटिंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ब्लोटिंग टेक्निक होती है तीन टाइप की, जो कि डीएनए के लिए, आरएनए के लिए और प्रोटीन के लिए अलग अलग होती है। जो डीएनए के लिए काम में आती है सदर्न ब्लोटिंग, आरएनए के लिए होती है नॉर्दर्न ब्लोटिंग, और प्रोटीन के लिए आती है आपकी वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो यहाँ बात कर रहा है कि इसकी वेस्टर्न ब्लोटिंग इज यूज्ड फॉर, तो वेस्टर्न होती है आपकी प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। 7 की बात करें, द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोटीन का है उसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल से उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं, यहाँ क्योंकि किसकी बात कर रहा है, प्रोटीन की बात कर रहा है फिर से। तो प्रोटीन की बात कर रहा है तो किसका नाम आएगा, वेस्टर्न ब्लोटिंग का। ठीक है, ब्लोटिंग में क्या होता है, आपके जेल से कोई भी डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, उनको अलग अलग मीडियम उसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करा के फिर उनका क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन चेक किया जाता है, उनका रेगुलेशन है उसको चेक करते हैं। तो प्रोटीन के लिए कौन सी ब्लोटिंग होगी, वो होगी आपकी वेस्टर्न ब्लोटिंग। 8 की बात करें, फाइंड आउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लेक ओपेरॉन। जैसे लेक ओपेरॉन होता है उसमें एक तो होता है आपके स्ट्रक्चरल जीन, कुछ होते हैं आपके रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होते हैं आपके 3 ZYA। ठीक है, जैसे जेड का काम हो गया बीटा गैलेक्टोसाइड्स का, परमीज का, इनके अलग अलग काम होंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर जीन की बात करें लेक ओपेरॉन में तो वो होंगे आपके ZYA, तीनों के अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे जेड का हो गया बीटा गैलेक्टोसाइड्स हो गया, ठीक है, और परमीज हो गया, ट्रांस एसिटाइलेज हो गया, ये 3 अलग अलग जीन है जो 3 अलग अलग निर्माण फॉर्मेशन करेंगे। 9th की बात करें, एमआरएनए इज अटैच्ड विद। एमआरएनए अटैच किससे रहता है, राइबोसोम से। जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन क्या होगा, एमआरएनए आपके राइबोसोम से अटैच रहेगा और उसके बाद में क्या बनेगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा।
10th की बात करें, द मोस्ट अबंडेंट आरएनए ऑफ सेल, आज सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा आरएनए पाया जाता है वो होता है आपका आरआरएनए। ठीक है, तो आरआरएनए का नंबर है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा सेल के अंदर। ठीक है, तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 की बात करें, डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, डीएनए एक्ट एज, डीएनए क्या बनाएगा, एक तो डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, और एक डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए दोनों चीज़ बनेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 का राइट आंसर डी ऑप्शन। 12 की बात करें, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए फॉर्मेशन, दैट मीन्स यहाँ पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा आपका एंजाइम काम आएगा, मतलब आरएनए फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपका काम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और जो डीएनए पॉलीमरेज आता है आपका रेप्लिकेशन में काम। 13 की बात करें, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। ठीक है जी, आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब आपको इसमें करवाना है आरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इसका प्रमोटर सीक्वेंस होगा यहाँ पे आपका बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसके प्रमोटर सीक्वेंस पे बाइंड होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिससे आरएनए फॉर्मेशन होगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14 की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम। ठीक है, तो रेप्लिकेशन होता है उसमें दो स्टैंड होते हैं डीएनए के, एक तो होता है लेगिंग, एक होता है आपका लीडिंग स्टैंड। ठीक है, जो लेगिंग स्टैंड होगा इस पे जो डीएनए बनेंगे वो सेगमेंट में बनेंगे, टुकड़ों में, इनको बोलते हैं ओकाज़की सेगमेंट, और इनको आपस में वापस ज्वाइन का काम करता है वो होता है आपका लाइगेज। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लेगिंग स्टैंड पे जो डीएनए बनेगा वो कंटिन्यूस नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका डिसकंटिन्यूस, बस उस सेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा, वो करेगा आपका लाइगेज एंजाइम। 15 की बात करें, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, जैसे आपका डीएनए का डबल स्टैंडर्ड सेगमेंट है, पॉलीमरेज को कहीं से तो बाइंड होना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, जो इसका ये कोई सेगमेंट है जैसे यहाँ पे ओराई साइट बोलते हैं जहाँ से पॉलीमरेज बाइंड होकर स्टार्ट करता है, उस ओराई साइट को क्या करेगा, ये खोलेगा, तो जो खोलने पे जो बबल फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा सेगमेंट खोलेगा, उसको बोलेगा क्या, रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये डीएनए हेलिक्स है, इसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क। 16 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड अडप्टर मॉलिक्यूल। अडप्टर किसको बोलेंगे, टीआरएनए को, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, एमआरएनए और राइबोसोम बाइंड होंगे, उससे क्या बनेगी, प्रोटीन। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीआरएनए को क्या बोलते हैं, अडप्टर मॉलिक्यूल। 70 की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन इंक्लूड, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, लाइगेज तो चाहिए, और पॉलीमरेज और लाइगेज भी चाहिए, और पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज चाहिए नहीं, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो जो बी ऑप्शन है इसमें डीएनए पॉलीमरेज भी आ गया और आपका डीएनए लाइगेज आ गया। तो ठीक है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों की रिक्वायरमेंट किस में होगी, आपकी रेप्लिकेशन में, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन में। 18 की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर्स इन, जैसे अपन पढ़ते हैं कि सेल साइकिल होती है, उसमें एक तो होती है आपकी इंटरफेज, एक होती है आपकी एम फेज। तो इंटरफेज है, इसके अंदर 4 होती है, G1, S, G2 और M। तो जो एस फेज होगी, एस फेज के अंदर क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन होगा। तो जो सेल साइकिल की जो एस फेज है, और एस फेज के अंदर क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन होगा। 19 की बात करें, डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू, डीएनए वो एसिडिक होता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपका डीएनए एसिडिक होता है। 20 की बात करें, एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में कौन सा चाहिए आपको, डीएनए पॉलीमरेज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो मॉलिक्यूलर बायो के हिसाब से, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, और अगले सेक्शन में और क्वेश्चन देखेंगे, अभी के लिए 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। तब तक इसको देखो, और डाउट्स वगैरह अपने नोट्स से, बुक से जो भी है क्लियर करो, जो डाउट हो वो बताओ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, आप नीडी पीपल के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।